इख्तियारात को आइन की रोशनी में बढ़ाया गया। और ये भी चीज़ मैं वाज़ेह कर दूं कि जो भी इख्तियारात हैं वो उनके मज़ीद भी बढ़ाए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। 12 जून को MQM के कायद अल्ताफ़ हुसैन साहब ने तकरीर की और उस तकरीर में उन्होंने ना तो सिर्फ फ़ौज और रेंजर्स को तनकीद का निशाना बनाया बल्कि बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। कुछ ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल किए, कुछ ऐसे जुमले उन्होंने अदा किए जिनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने नशर किया, ना तो प्रिंट मीडिया में उसको छापा गया। क्योंकि जाहिर सी बात है पैमरा की अब बड़ी स्ट्रिक्ट एक रेगुलेशंस है कि फ़ौज और अस्करी इदारों के खिलाफ कोई भी ऐसे बयान होंगे उनको नहीं छापा जाएगा, ना तो उनको चलाया जाएगा। उस तकरीर के बाद कल चौधरी निसार साहब ने जो एक प्रेस स्टेटमेंट जारी किया उसमें उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन की तकरीर की मजम्मत की और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अल्ताफ़ हुसैन की जो तकरीर थी वो इश्तियाल अंगेज़ी और फितनाबाजी की आखिरी हदों को छू रही है। हमने बहुत ही सब्र और तहम्मुल से काम लिया है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि इस सिलसिले में बरतानवी हुकूमत से राब्ता किया जाए। आपको याद होगा BBC की जो डॉक्यूमेंट्री आई थी उसके बाद भी चौधरी निसार साहब ने कहा था कि हमने खत लिख दिया है बरतानवी हुकूमत को कि हमें शवाहिद दिए जाएं, हमें मजीद डेटा और इंफॉर्मेशन दी जाए कि किस किस्म की फंडिंग जो है वो रॉ से MQM को मिलती है। आज हमने देखा, इनफैक्ट कल से ही हमने ये सिलसिला देखा था कि पहले अंदरूने सिंध में, पंजाब में और इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में अल्ताफ़ हुसैन साहब के खिलाफ जो है वो FIR इस वक्त काटी जा रही है, जिसमें अंदरूने सिंध से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक FIR अब उनके खिलाफ कट चुकी हैं। आज पंजाब असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एक करारदाद पेश की है जिसमें उन्होंने कहा है कि बरतानवी हुकूमत से राब्ता करके कोशिश ये करनी चाहिए पाकिस्तानी हुकूमत को कि इंटरपोल के जरिए उनको वापस पाकिस्तान बुलवाया जाए अल्ताफ़ हुसैन साहब को और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और मुमकिन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध असेंबली में भी जो है इसी किस्म का रेजोल्यूशन लेकर आएगी। और आज हमने ये भी देखा है कि MQM की जानिब से कल दिए गए चौधरी निसार साहब के स्टेटमेंट और ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बयान दिए थे उस पर आज MQM ने कराची में एहतजाज भी किया। तमाम इशूज़ पर बात होंगे। मसला ये है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने ये पहली मरतबा इस तरह की तकरीर नहीं की है, माजी में भी कर चुके हैं और अक्सर हम ये देखते हैं कि उनके जो पार्टी के लीडरान हैं वो आकर इसको डिफेंड करते हैं 2 दिन तक और उसके बाद जो है अल्ताफ़ हुसैन साहब खुद माफ़ी मांग लेते हैं अपने उन बयानात पर, लेकिन अब तक तो उनकी माफ़ी नहीं आई है। साथ साथ हमने ये भी देखा है कि ये भी देखना इंपॉर्टेंट है कि अभी ऑपरेशन किस तरीके से आगे बढ़ेगा, क्योंकि तनाव की जो कैफियत है रेंजर्स और MQM के दरमियान वो खुलकर सामने आ चुकी है। पीपल्स पार्टी ऐसे में कहाँ खड़ी रहेगी, इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। और आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे अतहर अब्बास साहब, मेजर जनरल रिटायर्ड अतहर अब्बास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। हमें कराची से ज्वाइन करेंगे सेनेटर शाही सैयद साहब, आपका ताल्लुक है ANP से, बहुत बहुत शुक्रिया। और MQM से हमारे साथ होंगे वसीम अख्तर साहब। मैं एक सुनवाना चाहूँगा शाही सैयद साहब आपसे सवाल करने से पहले कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की आज जो है वो समा से भी गुफ्तगू हुई थी, उन्होंने किन ख्यालात का इजहार किया था, ज़रा ये सुनिए, इसके बाद फिर मैं आपसे सवाल करूँगा। ये ऑपरेशन भी 92 के ऑपरेशन की तरह MQM के खिलाफ इसका रुख मोड़ दिया गया और रेंजर्स के जो लोग हैं वो धमकियों पे धमकियां दिए जा रहे हैं। कभी कहते हैं व्हाइट पेपर शाये करेंगे, कभी कहते हैं 11 मार्च का जो ऑपरेशन 90 पे किया था उसके मुताल्लिक मजीद इंकशाफात करेंगे। कहा गया रेंजर्स का बयान कि तमाम सेक्टर इंचार्जेस और यूनिट इंचार्जेस को गिरफ्तार किया जाएगा। ये किस आईन और कानून में लिखा है? जी शाही सैयद साहब, हालात तो आपके सामने ही हैं। पूछना मैं सिर्फ आपसे ये चाहूंगा कि MQM के तहफ़्फ़ुज़ात इस ऑपरेशन के हवाले से अपनी जगह, लेकिन जो अल्ताफ़ हुसैन के बयानात हैं जिन पे तनकीद जो है हुकूमत भी कर रही है, FIR भी उनके खिलाफ काटी जा रही है, इससे MQM को फ़ायदा कितना होगा अपने इन तहफ़्फ़ुज़ात को आगे पहुँचाने में, या आप समझते हैं कि सिर्फ नुकसान ही नुकसान होगा? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं एक शेर अनवर शऊर साहब का कि बेख्याली में जो आ जाए ज़ुबान पर वो बात गैर इरादी सही मफ़हूम मगर रखती है, खोलना चाहिए मुँह सोच समझ कर अपना, मुँह से जो बात निकलती है असर रखती है। मेरे ख्याल में कि इसके शेर से तो आप सही समझ गए होंगे। जी जी। इंसान को सोच समझ के बात करना चाहिए। हर इदारा भी इज्जत है, सियासतदान की भी इज्जत है, हर अक़लियत कौमियत, बस हर इंसान जो बाशऊर है वो अपनी रिस्पेक्ट इज़्ज़त का ख्याल रखना चाहिए और रखते हैं। मैं ये समझता हूँ कि
इस बयान से जाहिर बात है कि जो MQM के लोगों को अभी जो उसके सबूत है या बात है या उसकी दलील देंगे तो कुछ लोग इससे मुतमईन होंगे, मगर मैं समझता हूँ 99% लोग इससे मुतमईन नहीं होंगे। MQM के लोग ही मुतमईन नहीं होंगे, आप ये कह रहे हैं? मैं बोला वो खुद भी मुतमईन इन बातों से नहीं है। सही। इस वक्त जो हम जिस हालात में हैं, मैं एक चीज़ को क्लियर करना चाहता हूँ कि फौज या रेंजर्स ने अपील नहीं किया था। ये अपील सबसे पहले मैंने किया था। जब कराची में रज़ा हैदर को शहीद किया तो 100 पुख्तूनों को कराची में शहीद किया गया। उस वक्त ना कप्तान का पता था ना किसी और को पता था और लाशें हम उठाते रहे। जब रोज़ के 18, 20, 25 मरते थे तो हम फरियाद करते थे, और जब 8, 9 मरते थे तो कप्तान साहब का बयान आता था कि आज दिन अच्छा गुजरा, 8 बंदे मरे या 10 बंदे मरे, ये अच्छा दिन होता था। लिहाजा सोमोटो एक्शन में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जब हम पे सब पार्टियों पे इल्ज़ाम लगाया कि मिलिटेंट विंग है, तो मैं मजबूरन मैंने बोला कि हाँ भाई अगर ऐसी बात है, क्योंकि मेरे पास नहीं, मैं हल्फिया कहता हूँ कि हमारे पास कोई मिलिटेंट विंग नहीं है। जो पार्टी मिलिटेंट विंग रखेगा वो सियासी पार्टी हो ही नहीं सकती। लेकिन चूंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को तो मैं रद्द नहीं कर सकता था, मैं मजबूरन मैंने बोला कि हाँ अगर ऐसी बात है तो मेरे घर से शुरू करे और कराची में फौज ऑपरेशन करे। सही है। फिर यही बात अल्ताफ हुसैन भाई ने भी की कि भाई भले फौजी आके ऑपरेशन करे। ठीक है, वो तारीख तो हमारे सामने है। शाही साहब, मैं आपसे सियासी सवाल ये करना चाह रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली आप मुखालिफ भी हैं, कि एक सियासी पार्टी को ये रवैया इख्तियार करने से फायदा होता है या नुकसान होता है? इसमें कोई दो राय नहीं है। नुकसान, मेरे ख्याल में ये बिल्कुल नुकसान है और नुकसान की तरफ जा रहा है। अपने लोगों को भी तकलीफ में डाल रहा है, पार्टी वालों को भी डाल रहा है। देखो कोई कौम बुरा नहीं है, कोई कौम इतना अच्छा नहीं, हर कौम में अच्छे बुरे होते हैं, हर पार्टी में अच्छे बुरे होते हैं। लेकिन इससे तो उनको तकवीत मिलेगी, जो लोग खामखा गलत लोग जो है उनको तकवीत मिलेगी, उनको फ़ायदा होगा और सही लोगों को नुकसान होगा। यहाँ कराची वालों को तकलीफ होगा। इस बयान में MQM को चाहने वाले को भी तकलीफ होगा कि यार ये महाजराई, रेंजर से महाजराई कोई अच्छी बात नहीं है। पुलिस से, फौज से, किसी इदारे से लड़ना कोई अच्छी बात है, किसी पार्टी के लिए नहीं है, सिर्फ MQM के लिए नहीं, कोई भी पार्टी किसी पार्टी के लिए फायदा नहीं है इसमें, नुकसान उठाएगा। वसीम अख्तर साहब, क्या वजह है? अल्ताफ हुसैन साहब ने एक मरतबा नहीं कई मरतबा अपनी तकारीर में ऐसे जुमले अदा किए जिस पर बाद में उन्होंने खुद भी माफ़ी मांगी है, लेकिन वो माफ़ी और जब वो जुमले अदा कर दिए जाते हैं उस दौरान जो क़यादत है बाकी जैसे आप लोग हैं वो डिफेंड करते रहते हैं और फिर हम देखते हैं कि 2 दिन में माफ़ी आ जाती है उस हवाले से। क्या वजह है कि बार बार ऐसे जुमले अदा किए जाते हैं जिस पर वफाक की तरफ से भी रद्द-ए-अमल आया है और लोगों ने भी FIR कटवाई है, क्योंकि उन्होंने भी कहा है कि पाकिस्तान अफवाज पे इस वक्त तनकीद करना और इस तरह के जुमले खास तौर पे अदा करना है, तनकीद तो एक बात, इस तरह के जुमले या इस तरह के अल्फाज अदा करना वो अच्छी बात नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात की तरदीद करता हूं कि अल्ताफ भाई ने फौज के खिलाफ कोई बात की हो। अल्ताफ भाई एक सियासी लीडर हैं और अल्ताफ भाई का उतना ही जितना आप सबका पाकिस्तान है उतना ही अल्ताफ भाई का पाकिस्तान है, उतने ही अल्ताफ भाई पाकिस्तानी हैं। जब दिल दुखते हैं, जब गम होता है, जब लाशें सामने नज़र आती हैं, जैसे शाहिद सैयद साहब ने भी कहा, बिल्कुल इनके यहाँ भी अमवात हुई हैं, इनके भी बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं। तालिबान ने इनको बख्शा नहीं है, कराची में भी, KPK तो अलग अपनी जगह, इसी तरह मुत्तहिदा के भी लोग बहुत सारे शहीद हुए हैं, आम शहरी शहीद हुए हैं कराची शहर में, किसी एक का कातिल नहीं पकड़ा गया। पॉइंट ये है, देखें, जब गम होगा और लाशें घर पे आएंगी 2-2 भाइयों की, 3-3 भाइयों की, और फिर जो जिंदा आ जाएंगे वो टॉर्चर शुदा होंगे, तो एक लीडर जो है वो गाइडलाइन देगा, रेंजर्स हो या फौज, हमारी फौज है, अल्ताफ भाई की फौज है, हमारे मुल्क की फौज है। इसे गाइडलाइन देना, तनकीद करना तो चले ठीक है, लेकिन अगर गालियां दी जाएं और वो आकर खुलेआम दी जाएं जब वो टेलीकास्ट भी हो सकती है तकरीर, तो ये मेरे ख्याल से आपके ख्याल में क्या मुनासिब सियासी रवैया होगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अल्ताफ भाई ने काली भेड़ों का जिक्र किया, हर जगह काली भेड़ें हैं। चीफ जो हैं फौज के राहिल शरीफ साहब बहादुर अफसर हैं, उनसे रिक्वेस्ट की। मैं एक लीडर अपनी बातें इसी तरह करता है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी में अगर कोई गलत आदमी है तो बिल्कुल पकड़ें, मेरी पार्टी में बिल्कुल पकड़ें, इनोसेंट्स को कुछ ना कहें। इनोसेंट्स को ले जाते हैं तो उनको उसके तरीके से ही वापस छोड़ें अगर वो बेगुनाह है।
तो सर ये वसीम साहब, ये मैं वक्त में बात करूंगा, ये दूसरा पहलू है। मैं फिलहाल इस पर बात करना चाह रहा हूं कि बार बार क्यों ऐसी तकारीर होती है जिसमें इस तरह के जुमले अदा किए जाते हैं। अगर आप कहते हैं कि आपने किसी इदारे को नहीं कहा था, लेकिन अगर आप इदारे के सरबराह को टारगेट कर रहे हैं ये कह के कि उनको रिटायर होकर सियासत में आ जाना चाहिए, उनके कर्नल को जनरल सेक्रेटरी बन जाना चाहिए सियासी पार्टी का, जब आप इदारे के सरबराह को हिट करते हैं तो आप इदारे को हिट कर रहे हैं ना। फिर नहीं, ऐसा नहीं है, आप गलत कह रहे हो। इससे ज्यादा माजी में सारी सियासी जमातें इससे ज्यादा कह चुकी हैं। अभी ईंट से ईंट बजी थी, कोई बयान नहीं आया, कोई एफआईआर नहीं कटी। एक लीडर ये बात कहेगा तो उसकी बात के वजन को देखें, वो क्यों कह रहा है। खामखाई में तो किसी को शौक नहीं है कि किसी को क्रिटिसाइज करे या कोई खुदा ना खास्ता, हम जंग थोड़ी चाहते हैं। हमारी फौज है, हमारी रेंजर्स है। अगर हम अपना समझते हैं तो बताते हैं कि हमारे को दुख हो रहा है, आपकी गलत पॉलिसीज है। वो मॉनिटरिंग कमेटी कहां गई? वसीम साहब, आपके तहफ्फुज़ात, मैंने ये अपने इंट्रोडक्शन में की थी वसीम साहब के आपके, मैं नहीं करता बात, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं वसीम साहब, मैंने अपने इंट्रोडक्शन में ये कहा था। आप सवाल नहीं सुन रहे ना वसीम साहब, ये तो ज्यादा बड़ी बात है ना। मैं कैसे सुनूं? एक सवाल का जवाब एक वक्त दूंगा ना यार, मैं भी आप दे चुके हैं जवाब, मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूं। अब मैं ये कह रहा हूं कि तहफ्फुज़ात आपके अपनी जगह, वो आप मेरे पिछले प्रोग्राम में भी कह चुके हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये कि तहफ्फुज़ात को किस तरीके से बयान किया जाए, वो भी तो एक तरीका होगा ना जिसपे आप लोग बार बार माजी में भी माफी मांगते रहे। आपको सिर्फ अल्ताफ हुसैन का तरीका बुरा लगता है, बाकी अभी काशिफ ने वो क्लिप चलाई है इमरान खान की, निजी महफिल में जो बैठे हुए कहा गया है फौज के और जनरल्स के खिलाफ, वो काशिफ ने अपने ARY प्रोग्राम में चलाई है, जरा देख लें उसको। मैं देखता हूं कितनी FIR कटती हैं उसके खिलाफ पाकिस्तान में, जितनी अल्ताफ भाई के खिलाफ कट रही हैं। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत है, ये बाइस होके काम किया जा रहा है। ख्वाजा आसिफ के स्टेटमेंट्स आपने रिकॉर्ड पे हैं, देखे होंगे पार्लियामेंट के अंदर, कितनी मोहब्बत और कितने फूल बरस रहे थे फौज के लिए उनके मुंह से। निसार चौधरी रिकॉर्ड पे हैं, वो जो हमारे एक और रेलवे के वजीर हैं साद रफीक, वो रिकॉर्ड पे हैं, राणा साहब पंजाब के मिनिस्टर वो रिकॉर्ड पे हैं। तो ये अल्ताफ भाई ने अगर कोई बात कह दी तो अल्ताफ भाई ने अपना समझ के कही है, उनके अपने लोग हैं, वो समझते हैं मेरी फौज है। अल्ताफ भाई ने सबसे बड़ी रैली भी इसी फौज के फेवर में निकाली। अच्छा चले, मैं अतर अब्बास साहब से इस पे जरा पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। वसीम अख्तर साहब को सुना, अतर अब्बास साहब आपने वो कह रहे हैं कि अल्ताफ साहब ने अपना समझ के ही जो कुछ कहा है वो कहा है, और उसकी भी वजूहत उन्होंने बयान की। जो भी तहफ्फुज़ात MQM के आपने सुन लिए, साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि किसी इदारे को निशाना नहीं बनाया, काली भेड़े जो हैं इदारों में उनको तनकीद का निशाना बनाया था। अब्बास साहब, मैं समझता हूँ, ये मेरी ज़ाती राय है, मैं किसी इदारे का तर्जुमान नहीं हूँ। जिस किस्म के असरात होते हैं मुख्तलिफ़ हलकों पे, इसमें इस वक्त जो फ़ौज ऑपरेशन कर रही है, रेंजर्स ऑपरेशन कर रहे हैं, पुलिस ऑपरेशन कर रही है, उनके जो जवान अफसरान शहादतें दे रहे हैं, कैजुअल्टीज़ हो रही हैं। फ़ौज की तकरीबन रोज़ाना कैजुअल्टीज़ हो रही हैं जो फाटा और मुख्तलिफ़ इलाकों में ऑपरेशन हो रहा है। उनके जवानों पे और उनके अफसरान पे इस किस्म के जो अल्फाज और कलमात अदा किए जाते हैं, जो तनकीद जिस लेवल पे ले जाई जाती है, उस पे क्या असर पड़ता है। बाकी हलकों को तो आप छोड़ दें, जो सियासी हलके हैं या कराची की आवाम है या पाकिस्तान की आवाम है, लेकिन उन अदारों में जो कि इसमें इस वक्त बिल्कुल इन्वॉल्व हैं और उनके जूनियर ऑफिसर्स हैं और जवान हैं, उनके ऊपर का बहुत मनफी असर पड़ता है मेरी ज़ाती राय में। तो ऐसे बड़े लीडर को, जो कि इतनी बड़ी सियासी जमात का लीडर है, इस किस्म के अल्फाज ख़ास तौर पे उस पस मंज़र में अगर किसी और ने भी अदा किए हैं तो 2 wrongs do not make 1 right। उन्होंने किस पस मंज़र में किए हैं वो बहस एक बिल्कुल अलग है। इस बात का जो पस मंज़र है कराची ऑपरेशन है, जिसमें कि एक असूली फ़ैसला जो सियासी क़यादत है, अस्करी क़यादत है और जो सूबाई लेवल की क़यादत है, उन्होंने किया हुआ है कि ये ऑपरेशन बहरहाल जारी रहेगा। इसमें जो भी ऊंच नीच आएगी उसको मुख्तलिफ़ ज़राए से मुख्तलिफ़ हल उसके निकाले जा सकते हैं, लेकिन इस किस्म की टारगेटेड करना और ये ज़बान इस्तेमाल करना, ये मेरा ख़्याल है बहुत ही नामुनासिब और तकलीफ़ दह बात है। अच्छा अतर अब्बास साहब, आपने सुना अभी वसीम अख्तर साहब का भी ये कहना था कि पिछले ही दिनों आसिफ अली ज़रदारी साहब ने आकर टेलीविज़न पर यह कहा था कि ईंट से ईंट बजा देंगे, और उन्होंने भी इदारों को तनकीद का निशाना बनाया था, और मेरे ख्याल से जो लैंग्वेज इस्तेमाल की थी उस पर मीडिया ने तो उन पर बड़ी तनकीद की थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि किसी ने FIR नहीं कटवाई। अब हम देख रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन साहब ने अगर कुछ कहा है तो वो कह रहे हैं कि पूरे मुल्क में मुख्तलिफ शहरों में FIR कट चुकी है उनके खिलाफ।
देखिए, जो आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था, जो उन्होंने ज़बान इस्तेमाल की थी, उसमें तो फिर वही है कि उसका जवाब हर तरफ से आया है, सियासी हलकों की तरफ से, माशी हलकों की तरफ से भी, अपनी सिविल सोसाइटी की तरफ से भी, सब तरफ से जवाब आया और उसको इंतहाई नापसंद किया गया था, मुस्तरद किया गया था। हर तबके के लोगों ने उसको, उस बात को मुस्तरद किया था, किसी ने उस बात को सराहा नहीं था। तो वो किस पस मंज़र में दी गई थी, ये किस पस मंज़र, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये इसका पस मंज़र जो है कराची ऑपरेशन है, जो कि जारी है और उसमें कैजुअल्टीज़ हो रही हैं। वो ऑपरेशन, उसका एक असूली फ़ैसला किया गया है और इस वक्त सिंध गवर्नमेंट और रेंजर्स और फ़ौज के दरमियान जो मुलाकात हुई है, आखिरी एपेक्स कमेटी है, उसमें जो भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिस पार्टी के भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, उस पर बातचीत हुई है और उस मौक़िफ़ को फिर आगे बढ़ाया गया है कि ऑपरेशन जारी रहेगा। इस माहौल में इसको कशीदा करना बजाय इसके कि इसमें हल तलाश करें, क्योंकि देखें जो कराची की आवाम है, इसके वो उनके ऊपर असर हो रहा है। कराची के अवाम इससे परेशान है, जानो माल की हिफाजत से, और इसके साथ उनको अमन अमान नहीं मिल पा रहा है उधर। वो चाहते हैं कि कोई आए जो कि इस इलाके में, कराची में अमन लाए, स्टेबिलिटी लाए। मैं इस ऑपरेशन और जो एपेक्स कमेटी की मीटिंग थी उस हवाले से बात करूंगा। वसीम साहब, ये जो बयानबाजी वाला सिलसिला, इस पर मैं एक आखिरी सवाल कर लूं, उसके बाद इसके ऑपरेशन की सिमत में भी बात करेंगे। अभी अतर अब्बास साहब ने कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने भी जो तनकीद की थी, मीडिया ने रिएक्शन उसी तरीके से दिखाया था। अब किसी ने इंडिविजुअली जाके एफआईआर नहीं कटवाई तो वो उनका फेल था। आप समझते हैं ख्वाजा आसिफ ने ज्यादती की थी, आप उनके खिलाफ एफआईआर कटवा सकते हैं। इमरान खान साहब की जो आप बात करें, वो तो एक निजी महफिल में किसी ने वीडियो बना के सोशल मीडिया पे अपलोड कर ली, तो उसमें और तकरीर करने में फर्क भी तो है ना। फिर देखें, बिल्कुल मैं अतर साहब की बात को समझता हूं कि जिस के बयान को कोट किया गया है वो किसी और पैराए में, किसी और वजह से कहा गए हैं, बयान कहे गए हैं। मगर जब अल्ताफ भाई के बयान की बात करते हैं, मैं रिपीट करूंगा कि उनको जिन्होंने बयान दिए हैं, आसिफ साहब हों या कोई और, ख्वाजा साहब हों, उनके यहाँ इस किस्म के जो अमवात हैं, इस किस्म के जो टॉर्चर, 3rd डिग्री टॉर्चर जो सामने आ रहे हैं, वो नहीं थे। उधर करप्शन होगी या कोई और चीज होगी। अब्बास साहब, मेरे को कोई, मुझे, मेरी पार्टी को कोई गिला नहीं है, ऑपरेशन बिल्कुल करें, हमें नहीं चाहिए क्रिमिनल, ना इस कराची शहर में, हमें अपने में भी नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे जीरो की तरफ जाना है। अगर हमारे साथ ज्यादती हो रही है, ज्यादती ना हो बस। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि आप बार बार ये कह रहे हैं, जो भी आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस ऑपरेशन के हवाले से, 3rd डिग्री टॉर्चर है, अगर आपके मिसिंग पर्सन है, लेकिन जब इस तरीके की तकरीर होती है तो आप अपने मुखालफीन में इजाफा कर लेते हैं। मीडिया आपके खिलाफ तनकीद कर रहा होता है, सियासी जमातें आपके खिलाफ करारदाद लेके आ रही हैं। जाहिर सी बात है, गुस्सा जो है वो यकीनन उन इदारों में भी आएगा जिनके सरबराहान को आप तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तो क्या कोई बेहतर तरीका नहीं है इस इशू को एड्रेस करने का? अभी पीपल्स पार्टी और रेंजर्स के दरमियान इख्तलाफात थे, टेबल पर बैठ के उन मसलों को हल किया गया। क्या इस तरीके का कोई वे आउट नहीं हो सकता? इस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। शाही सैयद साहब, अब ये तहफ़्फ़ुज़ात जो MQM के हैं, वसीम अख्तर साहब ने एक दफ़ा फिर बता दिए, 3rd डिग्री टॉर्चर, मिसिंग पर्सन, वो कह रहे हैं कोई क्रिमिनल भी अगर है तो उसको भी एक जो लॉ है, एक कानून है, उसके मुताबिक उसको कोर्ट में पेश किया जाए। टॉर्चर करके बहुत सारे लोगों को छोड़ दिया जाता है, ये इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब ये मुझे बताएं कि क्या आपकी पार्टी के भी इस ऑपरेशन में यही तहफ़्फ़ुज़ात रहे, अगर आपके कुछ लोगों को उठाया गया है, और अगर ऐसा है तो फिर इसको एड्रेस किस तरह किया जाए? देखो, सबसे पहले तो शहजाद मैं बताऊं कि हमारे पार्टी के बिल्कुल 60, 70, 75 बंदे उठाए, वो ANP के नाम इस्तेमाल कर रहे थे और हमने कभी उनको ओन नहीं किया और वो हमारे पार्टी के नहीं थे। जो अगर हमारे ANP का होगा तो वो क्रिमिनल क्यों होगा? ANP का बंदा क्रिमिनल नहीं हो सकता। अगर क्रिमिनल है, वो टारगेट कर ले रहे, बदमाश है, भत्ता ले रहे, उसके ज़ाती फेल है, पार्टी का नाम इस्तेमाल कर रहा था, वो गंदा चूहा था, वो उसको अगर पकड़ लिया, पार्टी का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं और पार्टी को नहीं पता, ऐसा तो बहुत कम होता है ना। पार्टी, जैसे आप खुद कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मिलिटेंट विंग्स हैं सियासी जमातों के। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और मैंने आपको पेश किया कि मेरे घर से शुरू करे, मेरे पार्टी से शुरू करे। इनमें कुछ लोग ANP के नाम पे अगर थे, बिलफर्ज मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे पास नहीं है, मैं अभी भी कहता हूँ और हल्फिया कहता हूँ, लेकिन फिर भी अगर है तो वो मुझे नॉलेज में नहीं है।
और अगर उसको पकड़ लिया तो मुझे इस पर खुशी हुई। इसमें तो जाहिर सी बात है आपकी पार्टी का अपने लोगों के लिए या ना होने के लिए एक मौक़िफ़ रहेगा, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये जो तहफ़्फ़ुज़ात है एमक्यूएम को, अगर इस ऑपरेशन को हमने जारी रखना है, एमक्यूएम एक बड़ी सियासी जमात भी है कराची की, तो इस इशू को एड्रेस कैसे किया जाए? क्या टेबल पर बैठ के मसले का हल नहीं निकाला जा सकता? मैं समझता हूँ कि जो पहले एक जैसे वक्त ये ऑपरेशन शुरू हो रहा था उस वक्त एक बात हुई कि इसके लिए एक कमेटी बनाए, मॉनिटरिंग कमेटी बनाए। मैं भी चाहता हूँ कि जो मुंह पे कपड़े डालते हैं इनको न डाले, इनको मीडिया के सामने लाए, इनकी वल्दियत दिखाए, इनकी करतूतें दिखाए। देखो कराची में ये किलिंग हो रही है, ये कराची में टारगेट किलिंग, लोग मर रहे हैं, लोगों का नुकसान तो हो रहा है। कराची बेजार तो है, बिजनेसमैन बेजार है, सबसे ज़्यादा एमक्यूएम इससे मुतासर है। और अगर कराची की अमन पाकिस्तान को चाहिए तो पाकिस्तान से ज़्यादा महाजरों को, उर्दू बोलने वाले को चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसको सेटिस्फाई करने की जो बात है कि उनको मुतमईन किया जाए तो ये अच्छी बात है। मैं समझता हूँ उसके लिए कोई थर्ड पार्टी कोई ऐसा बंदे रखे या कोई ऐसे लोगों को बुलाए या जो क्रिमिनल है उन बदमाशों को सामने ला के उनकी इन्फ्लुएंस बताए कि किस पार्टी जो क्यों है। ये पर्दे के अंदर जो गए मुँह पे कपड़े डाल करके करे, ये धंधा ना करे, इनको खुल के बताए ताकि पता तो चले। हमें खुद पता नहीं कि हमारे कौन से बंदे थे, क्या नाम था, बता तो रहे कि एएनपी के लोग हैं, मुझे बताओ कौन है वो बंदा, ताकि मैं तो अच्छा मुझे एक चीज का जवाब दें अतहर अब्बास साहब। देखें, एक तासुर ये है और ये जो एमक्यूएम के मुखालफिन है उनमें ये तासुर बड़ा आम है कि क्योंकि अब ये ऑपरेशन जो है, जो पहले एक हद तक हम देख रहे थे कि गैंगस्टर्स के खिलाफ था या कलदम तंजीमों के खिलाफ था, अब उसका जब दायरा वसी किया गया है, इसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं या एमक्यूएम के लोगों को पकड़ा जा रहा है, इसलिए एमक्यूएम को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये एक तासुर है। एमक्यूएम कहती है ये वजह नहीं है, अगर क्रिमिनल हैं हमारी सफ़ों में आप उनको भी पकड़ें, लेकिन जिस तरीके का ट्रीटमेंट हो रहा है उससे उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मैं समझता हूँ कि जो भी इनके तहफ़्फ़ुज़ात या शिकायत हैं, अगर किसी को टॉर्चर किया गया है, गलत किया गया है, सब लोग उसकी मजम्मत करेंगे और इनके लिए अदालत के दरवाजे खुले हैं। उसकी एफआईआर कटाएं और अदालत में लेके जाएं और साबित करें कि इसको टॉर्चर किया गया है, गलत पकड़ा गया था, कोई सबूत नहीं है। ये खुले हैं दरवाजे उनके लिए। लेकिन जो बुनियादी बात है वो ये है कि देखें, एक मकूला है कि जब लोग अपनी ज़मीन से तंग हो जाएं या तो वो ज़मीन छोड़ देते हैं, अगर उनको समाजी और माशी इंसाफ नहीं मिल रहा हो, अदालत से इंसाफ नहीं मिल रहा हो, या फिर वो किसी और को बुला लेते हैं कि जी हमें समाजी और माशी इंसाफ दो। इस वक्त जो सूरत हाल है कराची की भी और सिंध के लोगों की भी, कि सिंध की जो हुकूमत रही है वो किसी किस्म की गवर्नेंस, उनको अच्छी गवर्नेंस देने में नाकाम रही है और उनकी जान और माल की हिफाजत जो है वो दाव पे लगी हुई है। इस वक्त वो बुनियादी चीज़ें चाहते हैं, जान और माल की हिफाजत चाहते हैं, समाजी और माशी इंसाफ चाहते हैं, अदालत जो है वो उससे इंसाफ चाहते हैं। अब जब वो नहीं मिला है तो जो इस वक्त ऑपरेशन के अहदाफ हैं वो यही हैं कि इस किस्म के क्रिमिनल एलिमेंट्स जिनके पीछे सियासी जमातें हैं या सियासतदान हैं और वो क्रिमिनल एलिमेंट जो है वो दहशतगर्दी से जुड़ गया है जाकर, इन सब को पाक करना है। अब उसमें जो सियासतदान या सियासी पार्टी या उनके कारकुन या जो भी लोग हैं वो उसकी जद में आ रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और अगर इनमें इन्होंने रुकावट डालने की कोशिश की तो उस किस्म के सियासी अनासर जो उसमें रुकावट डालेंगे उनको हटाया जाएगा। तो मैं सवाल मेरा यही था ना आपसे कि इस वक्त जो एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या वो रुकावट है इस ऑपरेशन के खिलाफ या आप समझते हैं कि जेन्युइनली उनके ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखिए, जेन्युइनली तहफ़्फ़ुज़ात होंगे उनके, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि या तो वो अदालत जाएं या फिर डीजी रेंजर्स या उन रेंजर्स के साथ मिलके एपेक्स कमेटी में जाके अपनी शिकायत वहाँ लिखवाएं, रजिस्टर कराएं कि जी ये हमारे साथ हो रहा है। उसका मदावा किया जाएगा, एक पब्लिक ओपिनियन उनके साथ इसमें बिल्डअप होगा कि जी इनके साथ इनकी जो शिकायत हैं वो जेन्युइन है। ये वसीम साहब आप बताएं कि अगर आपके कुछ लोगों को टॉर्चर किया गया है, क्या उसके खिलाफ एफआईआर आप लोगों ने कटवाई है? क्या कोर्ट में गए हैं उन केसेस को लेकर? जैसे कि अतहर अब्बास साहब ने कहा कि ये एक तरीका हो सकता है जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपको उनको एड्रेस करने का। जी बिल्कुल, यही तरीका होता है, सही मशवरा है, मगर ग्राउंड रियलिटीज़ देखें। आपने टेलीविज़न पे काफ़ी अरसे से बड़े चेहरे देखे होंगे, अभी शाही सैयद भी कह रहे थे, चादरें डाल के, कपड़ा डाल के, मुंह बांध के पेश किया जा रहा है। 4 महीने हो गए ऑपरेशन और उससे पहले से भी चल रहा था। किसी मुजरिम को जो ये पकड़े जाते हैं, जो JITs और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से कराते हैं, किसी को साबित किया है, किसी को सज़ा तक पहुँचाया है? जो इल्जाम टीवी पे लगते हैं वो क्या अदालत में जाते हैं? नेटो वाला मामला जो प्रेस ब्रीफिंग में दिया गया था वो FIR में नहीं है। जो 90 पे रेड हुआ और उसमें FIR कटी है, उसमें नेटो का जिक्र नहीं है। ये मीडिया ट्रायल की तरफ जाता है थोड़ा सा मामला। देखें, हमने हर जगह आवाज उठाई, हमने अदालत में भी हर एक की पिटीशन लगती है, हमने कोशिश की, मीटिंग्स भी हुई हमारी,
हमें ये कहा गया रेंजर्स की तरफ से कि आप रमजान का महीना है, ज़कात फितरा जमा करते हैं, 2 से 10 तक दफ्तर खोल लें, ये उनका कहना था। मैं तो ओपनली कह रहा हूं, मगर जब अब मैं दफ्तर खोले तो वहां अरेस्ट शुरू हो गई। जब ज़कात फितरे से रोक देंगे, वो कोई गंज लेके तो नहीं बैठे ज़कात फितरा जमा करने। वसीम साहब, काउंटर आर्गुमेंट तो ये भी है ना कि मीडिया ट्रायल आप भी करते हैं। मिसाल के तौर पे आप ही के एक कारकुन था फहद, उसको पुलिस कस्टडी में मारा गया, आप लोगों ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और ये तक कहा कि उनका एक स्क्वाड है जिसका मकसद यही है कि एमक्यूएम के लोगों को निशाना बनाया जाए। ये मैं 1.5-2 महीने पहले की बात कर रहा हूं। फिर आप रेंजर्स के खिलाफ भी ये बात कर रहे हैं, तो मीडिया ट्रायल तो आप भी कर रहे होते ना। देखें, अगर ये जो आपने मिसाल दी है वो इसमें फिट होती नहीं है। अगर मेरा आदमी किसी ने मारा है और मुझे पता है और प्रूफ्स हैं, तो मैं तो ये कहूंगा मीडिया में आके मैं ऐसी जमात हूं। देखें, अगर आप सिर्फ इस तरह से मीडिया ट्रायल करोगे जिस तरह से होता आया है, मैं ये कह रहा हूं, फिर से रिपीट करता हूं, मुझे कोई एतराज नहीं है, मेरी पार्टी में गलत आदमी है तो बिल्कुल उसे गिरफ्तार करें, मगर उसका तरीकेकार तो हो कोई। अगर कोई बेगुनाह है तो उसको टॉर्चर करके कैसे छोड़ रहे हैं? एपेक्स कमेटी बने, हमने हर जगह कोशिश की है, हम खुद चाहते हैं वसीम साहब, जो मैंने सवाल किया था अभी अतर साहब से भी कि एक तासुर ये है कि क्योंकि अब ये इस ऑपरेशन में एमक्यूएम के लोग पकड़े जा रहे हैं, इसलिए अब एमक्यूएम रुकावट बन रही है इस ऑपरेशन के खिलाफ ये बातें करके। क्या ये तासुर आप कह रहे हैं कि बिल्कुल गलत है? नहीं बन रहे, नहीं, हम रुकावट नहीं बन रहे हैं भाई, आप समझना चाह ही नहीं रहे हो। मैं तो ये कह रहा हूं, मेरे में गलत आदमी है, उसको पकड़ें। जब आप 10-20 ले जाते हैं, ह्यूमिलेशन होती है, आंखों पे पट्टियां बांधी हुई होती हैं, दुनिया देख रही होती है, और वो निकलता है बावर्ची, और उस पे आप केस लगा देते हो 1 किलो चर्स का। मतलब ये हो क्या रहा है? अगर मैं क्रिमिनल हूं, गलत आदमी हूं, मेरे शवाहिद हैं, मुझे पकड़े, अंदर करें, मुझे फांसी पे लगाएं। मुझे इनोसेंट के साथ तो ये ना करें यार। ठीक है, इसका एक जो तरीका है मेरे ख्याल से वो आपको आजमाना चाहिए, एफआईआर कटवा के कोर्ट में जाएं उन लोगों के खिलाफ। कोर्ट में हम बहुत हर इंसिडेंट्स की पिटीशन है, हर इंसिडेंट्स की पिटीशन है, वहां कुछ नहीं हो रहा है। जब हम अपने टॉर्चर किए हुए आदमी को कोर्ट में ले जाते हैं, तो जब जज साहिबान जो हैं वो कहते हैं, लड़का चीखता है कि मेरे गुर्दों में दर्द हो रहा है, गुर्दों में मारा है मुझे बहुत, वो जज साहिबान कहते हैं पानी ज्यादा पिया करो, गुर्दे ठीक हो जाएंगे। भाई मैं कहां जाऊं? चलें जी, शाही साहब, मैं ये बता रहा कि देखो रिकॉर्ड पे है, कराची के हालात को इतने अच्छे नहीं थे, कराची के हालात ख़राब थे तभी ऑपरेशन शुरू हुआ। और ये तारीख है ये कि सबसे ज़्यादा एमक्यूएम में कायद तहरीक ने बहुत सारे लोगों को निकाला है पार्टी से, इन क्रिमिनल सर पे उनके बहुत सारे को हज़ारों कारकुन निकले हुए। तो ये जाहिर बात है कि क्रिमिनल लोग कराची में हैं, यहाँ बत्ता, लैंड माफिया, ड्रग माफिया, चाइना कटिंग, दुनिया भर की बुराइयाँ यहाँ इस शहर में है, थी और अब भी है। हाँ, कमी आई है, बेहतरी आई है, हमें इसको कंटिन्यू रखना है। जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात है उनको बैठ करके कोई कमेटी बना करके इनको मुतमईन करना चाहिए, लेकिन इन चीज़ों पे तवज्जो देना चाहिए। अभी कराची थोड़ा बेहतरी में है तो ऑपरेशन को कंटिन्यू रखना चाहिए। हाँ, ये मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। बाय एंड लार्ज इस ऑपरेशन के जो मकासद हैं वो हासिल होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो क्राइम है, जो दहशतगर्दी है, आदाद शुमार वो वाजे करते हैं कि उसमें कमी आई है। अतर अब्बास साहब, अभी जो एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई है और इस मीटिंग से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, बताया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो ने जो मीटिंग की कोर कमांडर के साथ और डीजी रेंजर्स के साथ, उस वजह से बर्फ काफी पिघली है और अब जो है सिंध हुकूमत और रेंजर्स एक ही पेज में इस ऑपरेशन को लेकर। आगे क्या नजर आ रहा है इस ऑपरेशन को लेकर? आपके ख्याल में इसी तरह जारी रहेगा, इसमें तेजी आएगी, या जो एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसकी वजह से हम देख सकते हैं कि कुछ स्लो हो जाए ये ऑपरेशन? लेकिन जो कराची की सूरत हाल है वो दूसरे इलाकों से मुल्क के मुख्तलिफ है। कराची में जो एक सियासी फैक्टर है, सियासी अंसर है, वो बहुत ही ज़रूरी है कि उसको शामिल रहना चाहिए। वो जो भी फ़ैसले हुए हैं वो उसका हिस्सा होना चाहिए। जो सियासी पार्टीज़ हैं उनकी शमूलियत उसमें ज़रूरी है, उनकी मर्ज़ी उसमें शामिल होनी चाहिए। लेकिन जो कराची की आवाम या सिंध की आवाम मजमूई तौर के ऊपर जो इस वक्त चाह रहे हैं कि जिस खौफ व हरास का वो शिकार हैं, जिस जहनी अजियत से वो गुज़रे हैं, आखिर इस नहज तक हालात कैसे पहुँचे हैं? क्या एमक्यूएम इसकी ज़िम्मेदारी बिल्कुल उठाने पे तैयार नहीं है? क्या पीपल्स पार्टी इसकी ज़िम्मेदारी बिल्कुल उठाने पे तैयार नहीं है कि इनकी वजूहात, जो भी वजूहात थी, एमक्यूएम की वजूहात दूसरी होंगी, पीपल्स पार्टी की दूसरी होंगी, एएनपी की दूसरी होंगी, लियारी गैंग की दूसरी होंगी वजूहात, लेकिन ये सब शामिल हैं वजूहात में जो कराची आज जहाँ खड़ा है वहाँ तक पहुँचा है। सही। और अब जब फैसला हुआ है कि कराची को इस सब से पाक किया जाएगा,
तो इसमें जो रुकावटें हैं उनको निकालने का हल तलाश किया गया है। और एक सबसे बड़ा हल जो सामने आया है वो पीपल्स पार्टी की जो भी इस वक्त मुश्तरका अमल जो बातचीत का हमें नज़र आया है, चाहे वो बिलावल और कोर कमांडर में हो या चीफ मिनिस्टर और डीजी रेंजर्स के अंदर हो, वो सब मिल के बैठे हैं और ये एक पब्लिक प्रेशर भी बना है। आपने देखा मीडिया के हवाले से, सिविल सोसाइटी के हवाले से जो इंडिपेंडेंट ओपिनियन मेकर्स हैं उन्होंने अपनी राय दी है, अपनी आरा का इस्तेमाल किया है जब ये प्रेशर बिल्डअप हुआ है कि जी आपने बैठना है और हल निकालना है, क्योंकि कराची को अमन दिलाने के लिए ये जरूरी होगा कि सारे जितने फरीक हैं इसमें वो मिलजुल के बैठ के फैसला। ठीक है, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना। आप कह रहे हैं कि पब्लिक प्रेशर ने भी एक वाइटल रोल प्ले किया। पूछूंगा आपसे कि क्या किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज भी है कि सिंध कंट्रोल बिल्डिंग अथॉरिटी पर छापा नहीं मारा जाएगा? क्या इस तरह की भी कोई बातचीत हुई होगी? एक ब्रेक के बाद हम इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। वसीम अख्तर साहब, मैं एक क्लिप दिखाना चाहूंगा आपसे। कुछ देर पहले परवेज रशीद साहब ने, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने कुछ कहा था अल्ताफ हुसैन साहब के उस तकरीर के हवाले से, जरा सुन लीजिए, इसके बाद इस पर जवाब दे देगा मुझे। आप जो तकरीर आपने की है पाकिस्तान की कौम से, पाकिस्तान के कौमी अदारों से, आपको माफ़ी भी मांगनी चाहिए, माजरत भी करनी चाहिए और आपको ये कहना चाहिए कि ये तकरीर मैंने अनवर भाई से लिखवाई थी और उनकी ज़हनी सूरत हाल ठीक नहीं थी, इसलिए मैं इस तकरीर को वापस लेता हूँ। जहाँ पर आप पे मुकदमे हैं उनके बारे में आप जो ज़ुबान इस्तेमाल करना चाहें, जिस तरह की तकरीर फरमाना चाहें, आप जाने, आपका दूसरा वतन जाने। जी वसीम साहब, इसमें एक तो मशवरा है कि माफ़ी मांग ले जो तकरीर की थी उस पर, और दूसरा उन्होंने ये कहा कि ऐसा लगता है कि अनवर भाई से आपने तकरीर लिखवाई है जिनकी इस वक्त जहनी तबीयत ठीक नहीं है, तो किसी ऐसे शख्स से लिखाया करें जो कि ठीक तरीके से लिख के दे। और अगर आपको जो कुछ कहना है, आप बरतानिया में बैठे हैं, वहाँ पे हुकूमत को कहें, क्योंकि केसेस वहाँ पे चल रहे हैं आपके खिलाफ। देखें, वहाँ जो केसेस चल रहे हैं हम उनको हैंडल कर रहे हैं। जहाँ तक डॉक्टर इमरान फारूक साहब के मर्डर का ताल्लुक है, उसमें जो इनकी सोच है, इनको ये वजीर इतलात हैं इस मुल्क के, अफसोस से कहना पड़ता है कि इनको ये नहीं पता कि अल्ताफ भाई पे नहीं है वो मुकदमा, अल्ताफ भाई का कहीं नाम नहीं है उसके अंदर, उस मर्डर केस में। नंबर 2, ये मशवरे आप अपने लोगों को दें। ख्वाजा आसिफ की जो तकरीर है वो रिकॉर्ड पे पार्लियामेंट के अंदर, साद रफीक की रिकॉर्ड पे है, राना साहब की रिकॉर्ड पे है। जितनी मोहब्बत आप करते हो ना अपनी इंस्टीट्यूशन से, हम देख चुके हैं सारों की ज़बानी। तो अपने लोगों को मशवरे दें, हमें मशवरे की जरूरत नहीं है। अल्ताफ भाई जहां समझते हैं कि कोई गलत हुई है वही अल्ताफ भाई उस पर अपॉलॉजी नहीं करते। इसमें एक तशवीश ये भी है ना कि अनवर साहब का जो ये नाम ले रहे हैं, शायद वो इसीलिए ले रहे हैं कि 2 रोज पहले आपकी पार्टी ने उनको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया, ये कह के कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इस चीज को बड़ा तशवीश से लिया जा रहा है कि इतने सीनियर रहनुमा को इस तरह साइडलाइन करने की क्या वजह हो सकती है? और मेरे ख्याल में वजह आ चुकी है। इस पे अगर हम टाइम वेस्ट करेंगे बात करके, मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि ऑपरेशन हमारी डिमांड पे था। हमने आवाज़ दी थी कि फौज आ जाए। अल्ताफ भाई ने तो आगे बढ़ के कहा था मार्च लॉ लगा दो, इतना बुरा हाल था इस शहर में। तो जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को देखें तो उसमें बहुत सारी जमातें थीं। क्या किसी और जमात के हेड ऑफिस पे कोई जाके रेड हुआ? क्या 24 जो मदरसे निशानदेही की गई है उन मदरसों पे रेड किया गया? कहीं कोई ऐसी गिरफ्तारी की गई? तो मैं कहूंगा MQM को सिंगल आउट ना किया जाए। हम में कोई गलत है बिल्कुल पकड़े, मगर ये बात वैसे हमारी जैसे बहुत दफा हो चुकी है। अभी खत्म हो जाए यार प्लीज, यार मेरी बात खत्म करने दें प्लीज प्लीज यार, आपको बहुत आदत है कि बीच में आ जाते हैं आप। अब हम रमजान में फितरा ज़कात जमा करते हैं, उसमें कहां से आ गई दहशतगर्दी? क्या हो गया? हमारी रसीदें पकड़ी जा रही हैं। रसीद को एटम बम है क्या है? हम ज़कात फितरा जमा करते हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो चलते हैं, उसमें मैयत गाड़ियां हैं, उसमें एम्बुलेंसेज हैं, ब्लड बैंक्स हैं, तो उसमें वो पैसा जाता है। तो आप उसको रोक रहे हो। मुझे अब क्लोजिंग रिमार्क्स लेना नहीं है, सिंगल आउट किया जा रहा है आपका। शाहिद सईद साहब, मुझे क्लोजिंग रिमार्क्स लेने हैं। ये जो आज चौधरी निसार साहब ने कहा कि बरतानवी हुकूमत को हम कहेंगे, आपको लगता है सिर्फ ये प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है MQM पे, या वफाकी हुकूमत वाकई सीरियस है? मुख्तसर रखेगा, मुझे वाइंड अप करना है प्रोग्राम। शहजाद, मेरे नज़दीक हमारे मुल्क के जवान जो ज़रब अज़म में रोज़ाना 4, 6, 2, 4 लाशें आ रही है, वो शहीद आ रहे हैं, वो हर गांव में आ रहे हैं। पाकिस्तान का कोई ज़िला मुझे कोई नहीं बता सकता जिसमें हमारे शहदा की लाशें नहीं आ रही है। हम हालत जंग में है।
मैं समझता हूँ इस हालत जंग में हमें मसाइल को बढ़ाना नहीं है, मसाइल को हटाना है, उस पर तवज्जो देना है। एक अच्छा इकदाम 20-25 सालों बाद जो गलत पॉलिसियों के नतीजे में एक APCV नेशनल प्लान तैयार हुआ है, हमने वो 20 नुकात पे तवज्जो देना है। हमारे जो दहशतगर्दी मजहबी इत्तेहाद उस पर तवज्जो देना है। मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत अहम इशू है और इस पे तवज्जो देकर के अपने ठीक है, मुझे प्रोग्राम वाइंड अप करने का कहा जा रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट मौजूद था जिसमें मैं चाह रहा था कि आपकी राय भी ले लूं, अतहर अब्बास साहब की भी राय ले लूं कि क्या इस वक्त जो फेडरल हुकूमत का कहना है कि हम इसको बरतानवी हुकूमत तक लेके जाएंगे, क्या वो सीरियस है इस हवाले से या सिर्फ महज एक कोशिश की जा रही है प्रेशर डालने की MQM के ऊपर? लेकिन मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। आप लोगों का बहुत इस प्रोग्राम का फीड जी अतहर साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं मुख्तसर? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ आखिरी जुमला के क्रिमिनल, टेररिस्ट और मिलिटेंट, इन तीनों का फ़र्क अब ख़त्म हो गया है क्योंकि ये आपस में जुड़ गए कराची के हवाले से। और अगर मिलिटेंट किसी पार्टी या पार्टी को उसमें ज़ेर असर है, पार्टी को चाहिए उससे छुटकारा हासिल करे, वरना पार्टी भी ज़ेर अताब आई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों हज़रात प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। इस प्रोग्राम का फीडबैक सोशल मीडिया पर आप हमें दे सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।